students, today learn a question of physics. A stone is falling under the acceleration of gravity g, and another is projecting against the gravity. The question is like this, which we have to solve. Let us learn and see this question what's saying. A stone is allowed to fall. कोई भी स्टोन फ्रीली फॉल करने के लिए छोड़ा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर के 100 मीटर के हाइट से, एट एन हाइट ऑफ 100 मीटर, एंड एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय जब इसको गिरा रहे हैं तो नीचे से एक स्टोन, अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, किसी वेलोसिटी से। जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देखो कह रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। ठीक उसी समय में एक 100 मीटर हाइट के टावर से स्टोन को ड्रॉप किया गया, फ्री फॉल कराया गया है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट व्हेन, कब, किस समय, एंड वेयर, रास्ते में कहां, किस साइड पर, टू स्टोन्स विल मीट। ओके, so to solve this question we will start. See if it is a ground level. Okay, this is a ground level. And there is a tower of height 100 मीटर, ये टावर है। सोचो यहां से एक स्टोन नीचे की तरफ डाउनवर्ड में फॉल कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u0 लेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो g का वैल्यू आप प्लस लोगे और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक इसी समय कोई दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ, ये स्टोन 1 और यहां से u वेलोसिटी क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड से g यहां लोगे -10, ऊपर की तरफ हम लोग -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और तब पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये ऊपर से गिरा, ठीक उसी समय भेजा, तो पूछा जा रहा है कि दोनों, ये यहाँ है स्टोन सेकेंड प्रोजेक्टेड अप, इसको बोलेंगे अप, और ये हो रहा है डाउन। बहुत ध्यान से सीखोगे इसको। कब और कहाँ मिलेगा, व्हेन एंड वेयर। तो ऐसा हम लोग मान लें, देखो एक लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी हाइट पर और इसी टाइम में, टाइम निकाल देंगे, जब भी मिलेगा ना तो दोनों का समय सेम रहेगा। और मान लेते हैं कि ये नीचे से यहाँ तक का हाइट, नीचे से यहाँ तक का हाइट जो है सो h है, ठीक है। टावर का हाइट है 100 और ये h हाइट पर पहुंचना है। तो ये फर्स्ट पार्ट के स्टोन 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ऑलवेज h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। डाउन के लिए लिखना, डाउन के लिए h यहां से यहां का निकालना चाहिए। तो ये h कैसे निकलेगा, ये जो h होगा, सपोज ये है h डैश, तो ये कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक हमको क्या है निकालने के लिए 100 माइनस h करेंगे। देखो 100 माइनस कैपिटल H इंपॉर्टेंट है, ये
ऊपर से नीचे का है, तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा हाइट देना चाहिए, ये वाला जब गिर रहा है तो। और ये 100 माइनस h, ठीक है। तो यहां निकलेगा u तो 0 हो जाएगा, t रहने दो, t नहीं मालूम है, सॉरी, यहाँ प्लस लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इंटू t² लिखेंगे। t टाइम में इस पॉइंट पर मिल रहा है दोनों। यहां से एक गिरेगा तो इतना हाइट में गिरा, t वही है, कैसे निकालेंगे? तो यहां देखो, ये तो हो गया 100 माइनस h इक्वल टू 0 प्लस 2 से काट देंगे तो क्या आएगा, 5t²। ये क्लियर हुआ। अब इसको इस h के नीचे से जो हाइट है उस रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 100 माइनस 5t² इज इक्वल टू h। ये h के टर्म में यहां से यहां तक जमीन से इस हाइट पर जहां मिलने की बात कर रहे हैं t सेकेंड में, और जमीन से h हाइट पर का एक इक्वेशन ये बन गया। कैसे बना समझ में आया? पूरा 100 था, ये यहाँ से 0 वेलोसिटी से गिर रहा था, t टाइम मिल के यहाँ पहुंच रहा था, तो 100 माइनस h कर दिए तो हमको ये h डैश निकल गया है। h डैश लिख सकते हो, फार्मूला में लगा देंगे तो। ये एक इक्वेशन को रहने दो, ये 2 वेरिएबल अभी नहीं सॉल्व होगा। अब इसमें जरा ध्यान देना, यहाँ की कहानी है कि यही h है, नीचे से इसी हाइट पर पहुंच रहा है, t टाइम लगा रहा है, u वेलोसिटी और t है, तो ये फिर h हमको एक बार सेकेंड इक्वेशन के h इज इक्वल टू u यहाँ 0 नहीं होगा, 25 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25t 2 सेकेंड में या t सेकेंड में या जो भी सेकेंड टाइम दिया है जहां मिल रहा है, तो वो ut हो गया। प्लस नहीं देंगे, नीचे से ऊपर का मोशन है ना, माइनस देंगे, हाफ देंगे, g का वैल्यू 10 लगाएंगे, और फिर t तो नहीं मालूम है तो t² लिख देंगे। यहाँ देखो ये काट देंगे तो फिर 5t² आ गया। अब यहाँ देखो h इक्वल टू लिख सकते हैं 25t माइनस 5t²। ये इसको सेकेंड इक्वेशन बना दो। 100 माइनस 5t² इज इक्वल टू h दिख रहा है, और h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t²। अब इक्वेशन 1 से h का वैल्यू 2 में रखेंगे, तो h के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ h लिखा हुआ है ना, लिखेंगे यहाँ 100 माइनस 5t² इक्वल टू 25t माइनस 5t²। ये क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से h का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने से ये इक्वेशन मिला। अब देखो इक्वल टू साइन है, इधर भी 5t² है और इधर भी 5t² है, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस होगा, तो इसको डायरेक्ट आप काट दो, ये सीखने का चीज है। अब देखो 25t है और 100 है, तो यहाँ 100 को 25 से डिवाइड कर दोगे तो t जो क्वेश्चन था ये निकल गया। देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और यही एक आंसर हो गया कि 4 सेकेंड तक, व्हेन एट 4 सेकेंड बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट, यू मे से दैट दिस पॉइंट इज O पॉइंट पर मिल रहा है। तो एक आंसर तो आ गया। अब बहुत ही आसान हो गया। अब किसी में फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करो तो देखो क्या होगा, 100 माइनस 5, t के जगह पर क्या लिख दें, t के जगह पर 4² क्यों, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, है ना। देखो 100 माइनस 5t², 100 माइनस 5, t का वैल्यू निकल गया है 4 इंटू 4,
तो कितना आ गया 100 माइनस 16 पंचे 80, 80 हो गया ये, इज इक्वल टू h। देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ये बहुत जरूरी है कि कहाँ से ले रहे हैं, और दूसरा आंसर यही हो गया कि जमीन से 20 मीटर ऊपर, और 4 सेकंड के बाद, दोनों एक साथ छोड़ा गया था ना, तो 4 सेकंड के बाद ये दोनों मिल जाएगा। यदि हम लोग टॉप से, टावर के टॉप से हाइट बोलेंगे, हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, तो ये हमें 100 से नीचे वाला घटा देंगे तो ऊपर से कितना दूर पर मिल रहा है 80 मीटर पर। या तो आंसर इस रूप में लिखेंगे, ऊपर से कितना दूर पर मिल रहा है, या नीचे से जमीन से 20 पर मिल रहा है, कितने टाइम के बाद मिल रहा है 4 सेकंड के बाद। समझ में आया? खुद से अपने से ट्राई करोगे। थैंक यू।